सो नाउ अब हम बात करेंगे कि बैनियन ट्री, ये जो यहाँ पे टाइटल है बैनियन ट्री, बैनियन यानी वी कॉल इट बरगद का पेड़ इन हिंदी, ठीक है। एज यू कैन सी हियर देयर इज़ अ बैनियन ट्री। तो ये स्टोरी जो इसका राइटर है इस स्टोरी का, दैट इज़ ही इज़ रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड जो है उनके जो चाइल्डहुड पे, यानी कि जब वो छोटे थे, यंग बॉय थे, तो वो किस तरह से अपने ग्रैंडफादर के घर पे बैनियन ट्री से रिलेटेड उनको क्या क्या मेमोरीज़ उनकी बनी हैं, वो इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पर वो हमें सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका दिन बीतता था उस बैनियन ट्री के इर्द गिर्द। Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. यानी कि वो घर तो ग्रैंडफादर का था, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स का था रस्किन बॉन्ड के, बट जो ओल्ड बैनियन ट्री था, हिज ग्रैंडफादर वॉज वेरी ओल्ड, राइट, ही इज़ अबाउट 65 years old, तो वो उस बैनियन ट्री पे क्लाइंब नहीं कर पाते थे। एंड द ऑथर ही यूज्ड टू क्लाइंब ऑन द banyan tree. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. Among them were squirrels and snails and butterflies. अब जैसे आपको पता ही है कि banyan tree जो होती है उसके इस तरह से branches जो होती हैं वो नीचे ज़मीन को टच करती हैं। तो जब banyan tree काफ़ी ओल्ड हो जाता है तो कई सारे ऐसे छुपने के रास्ते बन जाते हैं, और जो यहाँ पे ऑथर है उनको भी, रस्किन बॉन्ड को भी बड़ा मज़ा आता था उन रास्तों में छुपने में। बैनियन ट्री पे उनको और कौन कौन मिलता था? स्क्विरल, स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज। द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस, ओल्डर दैन द ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below. यानी कि वो पेड़ काफ़ी पुराना था, काफ़ी पुराना, यानी कि वो ऐसे बता रहे हैं जितना पुराना देहरादून है उतना ही पुराना वो पेड़ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैनियन ट्री जब काफ़ी पुराना हो जाता है तो उसमें कई सारे रास्ते बन जाते हैं छिपने के लिए, वहाँ पर कोई भी आराम से बैठ सकता है। और यहाँ पर जैसे कि ऑथर कह रहे हैं, ही यूज्ड टू स्पाई ऑन द वर्ल्ड। स्पाई ऑन द वर्ल्ड मतलब वॉच सीक्रेटली, यानी कि सीक्रेटली वहाँ पर बैठकर सबको देखना। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्विरल, arching his back and sniffing into the air. He seemed at it first to resent my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuit, he grew quite bold and was soon taking morsels from my hand. यानी कि पहली जो उनकी फ्रेंड बनी वो कौन थी? एक स्क्विरल थी। जब वो पेड़ पर जाते थे तो स्क्विरल को स्टार्टिंग में तो लगा कि हु इज़ ही, ये कैसे आ रहा है बार बार पेड़ पर, तो उसको स्क्विरल को अच्छा नहीं लगा। बट धीरे धीरे जैसे स्क्विरल को पता लगा कि ही इज़ अ बॉय एंड उसके पास कोई ऐसा हार्म करने के लिए हथियार नहीं है, कोई भी आर्म्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना एयर गन है, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो फ्रेंडली होने लगी रस्किन बॉन्ड के साथ। और रस्किन बॉन्ड उस स्क्विरल के लिए पीस ऑफ केक, बिस्किट, ये सब चीज़ें भी ले जाने लगे। और धीरे धीरे वो शी स्टार्टेड टेकिंग मोर्सल्स फ्रॉम हैंड, मतलब कि मोर्सल्स मीन स्मॉल पीसेज ऑफ फूड, यानी कि जो छोटे छोटे पीसेज उनके हैंड में ऐसे होते थे वो स्क्विरल उनके हाथ से भी आके खाने लगती थी। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वट एवर ही कुड फाइंड। He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. अब जैसे कि स्क्विरल और जो रस्किन बॉन्ड है इनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। एज यू कैन सी यहाँ पर एक पीस ऑफ केक है एंड बिस्किट है। तो स्क्विरल के जो बाकी फ्रेंड्स थे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्विरल के फ्रेंड्स और भी हैं, रिलेटिव्स हैं, दे थॉट कि ये फुलिश है and how can she trust a human. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches, and red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, myna and crows squabbling with one another.
ड्यूरिंग द फिक्स सीजन द बैनियन ट्री वॉज द नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन। अब क्या होता था, स्प्रिंग सीजन में फिग्स आते थे, इनको हम हिंदी में अंजीर कहते हैं, छोटे छोटे रेड कलर की बेरीज होती हैं, ठीक है। सो जैसे जब बैनियन ट्री के ऊपर फिग्स आते थे तो कई सारे वहाँ पे बर्ड्स आते थे। कौन कौन से, बुलबुल, पैरट्स, मैना, क्रोज एंड मैनी अदर बर्ड्स। तो अब क्या होता था, जैसे जब फिक्स सीज़न था, यानी कि जिस सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में फिग्स आते हैं, बैनियन ट्री जो है वो नॉइजिएस्ट प्लेस हो जाता था पूरे गार्डन में, क्योंकि इतने सारे बर्ड्स उस पर हैं। सो दे ऑल मेक नॉइजेस। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not too hot. I could read there, propping myself up against the tree with a cushion from the living room. यानी कि अब क्या होता था कि पेड़ के ऊपर रस्किन बॉन्ड बैठ जाते थे, हाफ वे अप यानी कि कुछ बीच में ही, पूरा ऊपर तक नहीं जाते थे, एंड वहाँ पर एक कुशन लेकर, एक तकिया लेकर, he used to sit and read whatever he wants to read, book, newspaper and other things. Treasure Island, Huckleberry Finn and the Story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library. यानी कि banyan tree library, वो banyan tree के ऊपर बैठ कर पढ़ते थे, it became his library. and कौन कौन सी books उन्होंने पढ़ी, Treasure Island, Huckleberry Finn, The Story of Dr. Dolittle. When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the world below. And on one particular afternoon, I had grandstand view of the classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra. अब क्या हुआ, when he did not feel like reading, उनका मन नहीं करता था रीड करने का, then he would sit on the tree and look down कि क्या क्या हो रहा है आसपास. And one day ही हैड अ ग्रैंड स्टैंड व्यू. ग्रैंड स्टैंड व्यू का मतलब है एकदम क्लियर, बेस्ट पोजीशन में, हम जैसे कोई प्ले देख रहे हैं, वहाँ से सब कुछ हमें साफ साफ दिख रहा है, उसी तरह से एक ऐसी क्लासिक इंडियन वाइल्ड्स की जो फाइट है, यानी कि मॉन्गूज एंड कोबरा, इन दो एनिमल्स की फाइट को उन्होंने बहुत ही क्लोज एंड अच्छे से देखा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड दैट फाइट बट इन नेक्स्ट पार्ट. ओके, as you can see here Ruskin Bond is sitting with a cushion, his books, and is watching some grandstand view of a fight that we will read in next